इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेस पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहबानों का जीवन पढ़ा, उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, 10 नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशु धन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ।
धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया। पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं। धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए सभी ने सुमन करना है जी। जिन्होंने